अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही गहरा सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि भाई अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो क्या उसका रोज़ा कबूल होगा? इन दोनों इबादतों का आपस में आखिर ताल्लुक क्या है? आइए इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो सवाल जिसके जवाब की हम सबको तलाश रहती है। क्या नमाज के बिना रोजा अधूरा है? क्या एक इबादत की कबूलियत दूसरी को करने पर टिकी हुई है? चलिए देखते हैं कि इस बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि नमाज और रोज़ा ये दोनों अपनी अपनी जगह मुकम्मल और बिल्कुल अलग अलग इबादतें हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि रोज़े का सवाब अपनी जगह है और नमाज का अपनी जगह। एक को दूसरे के साथ यूं नहीं जोड़ा जाता। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, समझने वाली बात है। अगर कोई रोज़ा तो रख रहा है लेकिन नमाज का कोई अता पता नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब रोज़ा कबूल होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नमाज छोड़ने की इजाज़त मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हर फ़र्ज़ का हिसाब तो अलग अलग ही होना है। अच्छा, इस फ़र्क को और गहराई से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इबादत की असल रूह क्या है, उसका मकसद क्या है। ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं हैं, नहीं, बल्कि इसका एक बहुत गहरा मतलब है जो अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते को दिखाता है। तो इबादत असल में अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक का एक अलामती इजहार है, एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। हमारा हर सजदा, हमारा हर रोज़ा, हमारी हर दुआ, ये सब उस पाक ज़ात से हमारे रिश्ते की गवाही देती है। अब इसी रिश्ते का जो इजहार है यानी इबादत, इसकी दो किस्में हैं। एक वो है जो हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, और दूसरी वो जो नफ़ल है यानी ऑप्शनल। इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम पर लाजिम क्या किया गया है? 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, अगर साहिब निसाब हैं तो ज़कात की अदायगी, और ज़िंदगी में एक बार हज। ये वो बुनियादें हैं, वो पिलर्स हैं जिन्हें किसी भी हाल में हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनके अलावा जो बाकी इबादतें हैं, जैसे नफल नमाजें हो गईं या नफल रोज़े, वो हमारी अपनी कैफियत और हिम्मत पर हैं। वो हमारे शौक़ और अल्लाह से करीब होने की चाहत का इजहार हैं। लेकिन याद रखिए, जो लाजिम है उसे छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। इन फ़र्ज़ इबादतों की क्या अहमियत है, इसको समझने के लिए चलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनते हैं। ये वाक़या हमारे यकीन को एक नई मंजिल दिखाता है। हुआ यूं कि एक बद्दू यानी एक देहात का रहने वाला सीधा साधा इंसान, जिसके दिल में कोई लाग लपेट नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो दीन के बारे में बिल्कुल सीधी और सच्ची बात जानना चाहता था। उसने आकर बहुत सादगी से पूछा, बस मुझे ये बता दीजिए कि मेरे ऊपर अल्लाह ने क्या लाजिम किया है। मतलब वो कौन से काम हैं जो मुझे करने ही करने हैं, नो मैटर व्हाट। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन की बुनियादें बताईं। आपने फरमाया कि दिन और रात में 5 नमाजें पढ़ो, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो, और अगर ताकत हो तो हज करो। वो शख्स ये सुनकर कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने एक ऐसा सवाल किया जो इस पूरी गुफ्तगू का, इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। उसने पूछा कि अगर वो सिर्फ इन्हीं फ़र्ज़ कामों को पूरा कर ले तो उसका अंजाम क्या होगा। उसके अल्फाज थे, अगर मैं इसमें अपनी तरफ से ना कुछ बढ़ाऊं और ना ही इसमें कोई कमी करूं तो फिर? सोचिए कितना साफ सवाल था कि बस फ़र्ज़ पूरा करूं तो क्या मिलेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बिल्कुल साफ, सीधा और उम्मीद से भरा हुआ था। एक ऐसा जवाब जो दिल में जैसे सुकून भर देता है। आपने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल होगे। अल्लाहु अकबर। ये जवाब हमें बताता है कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए कामयाबी का रास्ता कितना वाज़े और सीधा रखा है। फ़र्ज़ अदा करो और निजात पाओ। तो इस पूरी बातचीत से, इस प्यारे वाक़े से आखिरी सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि जब हमारे रब का, हमारे परवरदिगार का हुक्म आ जाता है तो फिर किसी की पसंद नापसंद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मतलब जब बात इबादत के उस हिस्से की आती है जो हम पर लाजिम है, फ़र्ज़ है, चाहे वो नमाज हो या रोज़ा, तो वहाँ हमारी मर्ज़ी, हमारा इख्तियार ख़त्म हो जाता है। उसे पूरा करना ही बंदगी की पहली शर्त है और अल्लाह पर हमारे भरोसे का सबसे बड़ा सबूत।
اور آخر میں یہ سوال ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہمارے رب کا حکم آ گیا تو پھر ہمارے پاس کیا اختیار بچتا ہے؟